आज है शुभ संकल्प। तो अन्य आत्माओं के प्रति वाला हमारा शुभ संकल्प चलता है, तो वो वाला कर रहे हैं। तो उसमें सागर बनना है ना। बहुत अच्छा टॉपिक तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है साथ साथ में सागर बनने के लिए। तो मुझे कल बाबा की मुरली सुनते सुनते बहुत क्लिक हुआ कि किसको कहेंगे अन्य के प्रति भी शुभ संकल्पों का सागर, क्योंकि इसमें भी बहुत स्टॉक चाहिए शुभ संकल्पों का। तो उसमें एक है जो बाबा ने कल कहा, बीइंग नॉलेजफुल, ज्ञान का खजाना, खजाने के लिए बोला ना, ज्ञान धन। और दूसरा है त्रिकालदर्शी। ये तो त्रिकालदर्शी और ज्ञान, क्योंकि जब ज्ञान होगा तो फिर त्रिकालदर्शी ऑटोमेटिक होगा। और त्रिकालदर्शी का बाद में करना भी नहीं करना। और त्रिकालदर्शी ज्ञान का मतलब समझदार। जैसे सपोज मुझे पता चला आपका ये लिमिटेशन है, कुछ कमी है, एक संकल्प आना, इसको कहेंगे नॉलेजफुल। पता है ये है। दूसरा संकल्प क्या हो, अब त्रिकालदर्शी, जहां ज्ञान धन होगा वो त्रिकालदर्शी कि बेचारा, मतलब उस आत्मा के कितने संस्कार है ना, त्रिकालदर्शी उस आत्मा के प्रति पास्ट के क्या क्या संस्कार होंगे, जन्मों के। अच्छा, प्रेजेंट में भी वो आत्मा कितना कुछ संकल्प पूरे दिन कर रही है। और फिर उस आत्मा का फाइनल पार्ट भी क्या है फ्यूचर में, हो सकता है पूरे 84 जन्म न लिया हो, या कुछ ऐसा ही होगा ना। तो उसमें भी वो समझ, वो इमीडिएटली सेकंड थॉट वो आ जाए उसकी कमी देखते ही, तो फिर क्या होगा। अब उसके बाद फिर रहम का सागर। तो इसलिए नेक्स्ट है, ये कौन सा कर दिया, ये वाला नहीं है, आज का दूसरा है। ये ठीक है फर्स्ट वाला। और फिर उस थॉट सारथी, मतलब मुझे बहुत बाबा ने जो कल कहा ना, शुभ भावना, रहम और क्षमा का सागर, तो वो किसके लिए है। हम शांति के स्वरूप है, रहम के सागर है। रहम खुद के लिए है। चलते चलते कोई गिर जाता है तो क्या करते हैं हम, जिसको दया होगी वो भागेगा और उठाएगा। ये क्या होता है, रहम। तो वो आत्मा गिर गई, मिस्टेक है उसकी, मेरे अंदर रहम है कि उस आत्मा को उठाना। अब उसको संकल्प, हिम्मत के संकल्प उसके लिए कि नहीं, श्रेष्ठ है, महान है, पावरफुल है। जैसे ये वाला, ये है रहम। हम कहते हैं हाँ हाँ, बाबा कहते हैं ना रहम। रहम क्या, कि वो गिर गई है, मैं इधर, मुझे लोग क्या कहेंगे, इतनी भी दया नहीं आपको। तो ये दया की फीलिंग, रहम की फीलिंग, तो क्या हो जाएगा। तो एक थॉट समझ के फिर उसके बाद दूसरा तीसरा थॉट चलेगा नहीं। कितना थॉट चलता है उसकी, एक भी अगर लिमिटेशन देखते हैं तो, अगर 4-5 किया तो फेल। तो आज की यही चेकिंग करेंगे। इफ मोर देन 1 थॉट, तो फिर ये होमवर्क ये है, किसी भी आत्मा के संस्कार समझकर चेक करो। एक संकल्प चला या मोर देन एक संकल्प समझ का कि ये गलती की है, दूसरा संकल्प त्रिकालदर्शी का कि उस आत्मा के संस्कार ऐसे, तीसरा संकल्प रहम का। रहम मतलब मेरे अंदर है, मुझे हिम्मत देना है। अगर 4-5 चल रहे हैं तो क्या कहेंगे, बहुत टाइम है इसके पास, चिंतन करता रहता है उसके बारे में, फिर तो बहुत टाइम है ना उसके पास। तो ये पुरुषार्थ करना है। कितना टाइम बच जाएगा हमारा। कोई करता है और मुझे सिर्फ 2 ही थॉट चले उसका,
तीसरा चौथा चले ही नहीं, कितना टाइम बचेगा दीपक भाई? हाँ, बहुत टाइम बच जाएगा। तो ये है आज का होमवर्क। मैं खुद भी मैं सोच रही ये पुरुषार्थ बहुत पावरफुली कल किया था, और कल फिर बाबा की मुरली भी चल गई, तो बहुत जर्क मिला मुझे कि ये रहम का सागर। बाबा ने क्या कहा? क्षमा का सागर, क्षमा और शिक्षा, और दूसरा है सारथी। मैं सारथी, और लेकिन रहम का सागर और क्षमा का सागर। अपने आप को जब भी ज्योतिर्बिंदु फील करो तो ये फील करना है, आज मुझे रहम का सागर बनना। बेचारी आत्माएं, क्योंकि वो तो गिर गई है, चोट भी लगी हुई है उसकी। गलती करने वालों को तो बहुत दर्द होता ही है वैसे भी, तो ये वाली फीलिंग है। नहीं नहीं, जो भी गिर जाएगा ना, उसको चोट तो लगी है, वो चाहे बताए नहीं बताए। जो क्रोध करता है ना, उसको दर्द तो होता ही है, चाहे वो आपको बताए नहीं बताए। नहीं तो हो नहीं सकता कि नहीं नहीं, हमको लगता है, पर चोट तो बहुत, चोट लगने के बाद दर्द तो होगा ही ना, ऐसे कैसे होगा? ये तो होते। मैं रहम का सागर कल की मुरली धारण करनी है, क्षमा का सागर ज्योतिर्बिंदु, ये है 15 टाइम्स वाला आज का पुरुषार्थ। करेंगे सभी।